जीवन क्रांति के सूत्र इस चर्चा का तीसरा सूत्र आज आपसे बात करेंगे। पहला सूत्र सिद्धांत, शास्त्र और वाक्य से मुक्ति। दूसरा सूत्र भीड़ से, समाज से, दूसरों से मुक्ति। और तीसरा सूत्र आज। इस तीसरे सूत्र को समझने के लिए मन का एक बहुत अद्भुत राज समझ लेना आवश्यक है। मन की बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है। साधारणता पहचानना न पड़े ऐसी, और वो प्रक्रिया ये है कि मन को जिस ओर से बचाने की कोशिश की जाए, मन उसी ओर जाना शुरू हो जाता है। जहां से मन को हटाया जाए, मन वहीं पहुंच जाता है। जिस तरफ पीठ की जाए, मन के सामने वही सदा के लिए उपस्थित हो जाता है। निषेध मन के लिए निमंत्रण, विरोध मन के लिए बुलावा है। और मन जाति इस नियम को बिना समझे आज तक जीने की कोशिश की। फ्रायड ने अपनी जीवन कथा में एक छोटा सा उल्लेख किया है। लिखा है उसने कि संध्या वीना के बगीचे में वो अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे के साथ घूमने गया। देर तक फ्रायड अपनी पत्नी से बातचीत करता रहा, टहलता रहा। फिर सांझ हो गई, द्वार बंद होने लगे बगीचे के, तो वे दोनों बगीचे के द्वार पर आए। तब पत्नी को ख्याल आया कि उनका बेटा तो न मालूम कितनी देर से उन्हें छोड़ के चला गया। इतने बड़े बगीचे में वो पता नहीं कहां होगा, द्वार बंद होने के करीब है, उसे कहां खोजे। फ्रायड की पत्नी चिंतित हो गई और घबरा गई। फ्रायड ने कहा, घबराओ मत, एक प्रश्न में पूछता हूं, तुमने उसे कहीं जाने को मना तो नहीं किया? अगर मना किया हो तो 100 में 99 मौके तुम्हारे बेटे के उसी जगह होने के हैं जहां तुमने मना किया। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने मना किया था कि फवारे पर मत पहुंच जाना। फ्रायड ने कहा, अगर तुम्हारे बेटे में थोड़ी भी बुद्धि है तो वो फवारे पर होगा। कई बेटे ऐसे भी होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं होती, उनका हिसाब रखना फिजूल। पत्नी बहुत हैरान हुई। वो गए, दोनों भागे हुए। वो बेटा फवारे पर पैर लटकाए हुए पानी से खिलवाड़ करता रहा। फ्रायड की पत्नी उससे कहने लगी, बड़ा आश्चर्य, तुमने कैसे पता लगा लिया कि बेटा वहां होगा? फ्रायड ने कहा, आश्चर्य इसमें कुछ भी नहीं। जहां रोका जाए जाने से मन को, मन वहां जाने के लिए आकर्षित हो जाता है। जहां कहा जाए मत जाओ, वहां एक छुपा हुआ रस, एक रहस्य शुरू हो जाता है। फ्रायड ने कहा, यह तो आश्चर्य नहीं है कि मैंने तुम्हारे बेटे का पता लगा लिया। आश्चर्य यह है कि मनुष्य जाति इस छोटे से सूत्र का पता अब तक नहीं लगा पाई। और सच ही मनुष्य जाति अब तक इस छोटे सूत्र का पता नहीं लगा पाई। और इस छोटे से सूत्र को बिना जाने जीवन का कोई रहस्य कभी उद्घाटित नहीं हो सकता। इस छोटे से सूत्र का पता न होने के कारण मनुष्य जाति ने अपना सारा धर्म, सारी नीति, सारी समाज की व्यवस्था सप्रेशन पर, दमन पर खड़ी की। मनुष्य का जो व्यक्तित्व हमने खड़ा किया है वो दमन पर खड़ा है। दमन उसकी नींव है। और दमन पर खड़ा हुआ आदमी लाख उपाय करे, जीवन की ऊर्जा का साक्षात्कार उसे कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिसका उसने दमन किया है, मन उसी से उलझा उलझा नष्ट हो जाता है। थोड़ा सा प्रयोग करें और पता चल जाएगा
किसी बात से मन को बचाने की कोशिश करें और पाएंगे मन उसी बात के आसपास घूमने लगा। किसी विचार को भूलने की कोशिश करें और वही भूलने की कोशिश उस बात को स्मरण करने का आधार बन जाए। किसी तत्व को, किसी विचार को, किसी स्मृति को, किसी इमेज को, किसी प्रतिमा को मन से निकालने की कोशिश करें और मन के मंदिर में वही प्रतिमा विराजमान हो जाए। लड़े और देखें और पाएंगे कि जिससे लड़ेंगे उसी से हार जाएंगे, जिससे भागेंगे वही पीछा करेगा, जैसे छाया पीछा करती है। भागते चले जाएं और छाया उतनी ही तेजी से पीछा करती है। मन को हम भगा रहे हैं और मन को हमने इतनी जगह से भगाया है कि हम ये भूल ही गए हैं अब कि मन को कहां होना चाहिए। मन वही हो गया है जहां जहां हमने उसे इनकार किया है, जहां जहां हमने द्वार बंद किए हैं, मन वही दस्तक दे रहा है। क्रोध से लड़े और मन क्रोध के पार ही खड़ा हो जाएगा। हिंसा से लड़े और मन हिंसक हो जाए। मोह से लड़े और मन मोह से बन जाएगा। लोभ से लड़े और मन लोभ में गिर जाएगा। धन से लड़े और मन धन के प्रति ही पागल हो उठेगा। काम से लड़े, सेक्स से लड़े और मन सेक्सुअल हो जाएगा, कामुक हो जाएगा। जिससे लड़ेंगे मन वही हो जाए। ये बड़ी अजीब बात। जिसको दुश्मन बनाएंगे मन पर उस दुश्मन की ही प्रतिछवि अंकित हो जाएगी। मित्रों को मन भूल जाता है, शत्रुओं को मन कभी भी नहीं भूलता है। लेकिन ये हो सकता है जिससे हम लड़ें मन उसके साथ ढल जाए, लेकिन उसकी शक्ल बदल ले, नाम बदल ले। मैंने सुना है एक गांव में एक बहुत क्रोधी आदमी, इतना क्रोधी कि उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। जब पत्नी मर गई और उसकी लाश निकाली गई तो वो क्रोधी आदमी जिससे नींद से जाग गया। उसे याद आया कि उसने जिंदगी में सिवाय क्रोध के और कुछ भी नहीं किया। इस दुर्घटना में वो एकदम सतेज हो गया। उससे बड़ा पश्चाताप हुआ। गांव में एक मुनि आए थे। वो मुनि के दर्शन को गया और उनके चरणों में सिर रख कर रोया और उसने कहा कि मैं इस क्रोध से कैसे छुटकारा पाऊं, क्या रास्ता है, मैं कैसे इस क्रोध से बचूं। मुनि ने कहा कि सन्यासी हो जाओ, छोड़ दो वो सब जो तुम कल तक पकड़े थे। लेकिन मजा यह है कि जिससे छोड़ो, छोड़ने के कारण ही वो और पकड़ जाता है। लेकिन वो थोड़ी गहरी बात है, एकदम से दिखाई नहीं पड़ती। कहा छोड़ दो सब, क्रोध को भी छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ, शांत हो जाओ। अब कोई क्रोध को छोड़ सकता है? वो आदमी सन्यासी हो गया। उसने तत्क्षण वस्त्र फेंक दिए और नग्न हो गया और उसने कहा कि मुझे दीक्षा दे इसी क्षण। मुनि बहुत हैरान हुए। बहुत लोग उन्होंने देखे थे, ऐसा संकल्पवान आदमी नहीं देखा था जो इतनी शीघ्रता से सन्यासी हो गया। उन्होंने कहा कि तू अद्भुत है, तेरा संकल्प महान है, तेरा संयम महान है, तू इतनी शीघ्रता से सन्यासी होने को तैयार हो गया सब छोड़कर। लेकिन मुनि को भी पता नहीं कि ये क्रोध ही है, ये क्रोध का ही दूसरा रूप है। वो आदमी जो अपनी पत्नी को एक क्षण में धक्का दे सकता है, वो एक क्षण में नंगा खड़ा होकर सन्यासी भी हो सकता है। इन दोनों बातों में विरोध नहीं है, ये एक ही क्रोध के दो रूप हैं। मुनि बहुत प्रभावित हुए थे, उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और उसका नाम रख दिया शांतिनाथ। वो मुनि शांतिनाथ हो गए। और भी शिष्य थे मुनि के, लेकिन उस मुनि शांतिनाथ का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उतना क्रोधी उनमें कोई भी नहीं था। दूसरे दिन में एक बार भोजन करते तो शांतिनाथ 2 दिन तक भोजन नहीं करते। क्रोधी आदमी कुछ भी कर सकता है। दूसरे सीधे रास्ते पर चलते थे तो मुनि शांतिनाथ उल्टे
कांटों भरे रास्ते पर चलते। दूसरे छाया में बैठते थे तो मुनि शांतिनाथ धूप में खड़े रहते। सूख गया शरीर, कृत हो गया, काला पड़ गया, पैर में घाव पड़ गए, लेकिन मुनि की कीर्ति फैलनी शुरू हो गई कि मुनि महान तपस्वी। वो सब क्रोध ही था जो स्वयं पर लौट आया था। वो क्रोध था जो दूसरों पर प्रकट होता रहा था, अब वो अपने पर ही प्रकट हो रहा था। 100 में से 99 तपस्वी स्वयं पर लौटे हुए क्रोध का परिणाम होते। दूसरों को सताने की चेष्टा रूपांतरित होकर खुद को सताने की चेष्टा भी बन सकती है। असल में सताने की इच्छा असली सवाल है, किसको सताने का ये बड़ा सवाल नहीं है। दूसरों को भी सताया जा सकता है, खुद को भी सताया जा सकता है। सताने में मजा, क्रोधी आदमी का रस। अब उसने दूसरों को सताना बंद कर दिया था क्योंकि दूसरे तो थे ही नहीं। अब तो वही था, अपने को ही सता रहा। और पहली बार एक नई घटना घटी थी। दूसरों को सताने में लोग अपमान करते थे, खुद को सताने में लोग सम्मान करने लगे। लोग कहते थे महातपस्वी। मुनि की कीर्ति फैलती गई। जितनी कीर्ति फैलती गई, मुनि अपने को उतना ही टॉर्चर, उतना ही अपने साथ दुष्टता करते चले गए। जितनी उन्होंने दुष्टता की उतना यश, उतना सम्मान। 2-4 वर्षों में ही गुरु से भी ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा हो गई। फिर वे देश की राजधानी में आए। मुनियों को देश की राजधानी में जाना बहुत जरूरी रहता है। अगर आप सन्यासियों को खोजना चाहते हो तो हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं, देश की राजधानियों में चले जाइए और वहां सब मुनि और सब सन्यासी अड्डा जमाए हुए मिल जाएंगे। वो मुनि भी राजधानी की तरफ चले। राजधानी में पुराना एक मित्र रहता था। उसे खबर मिली, वो बहुत हैरान हुआ कि जो आदमी इतना क्रोधी था वो शांतिनाथ हो गया। चमत्कार है, जाऊं दर्शन करूंगा। वो मित्र दर्शन करने आया। मुनि अपने तख्त पर सवार थे। देख लिया, मित्र को पहचान भी गए, लेकिन जो लोग भी तख्त पर सवार हो जाते हैं वो कभी किसी को आसानी से नहीं पहचानते। फिर पुराने दिनों के साथी को पहचानना ठीक भी न था। उससे हम भी कभी इसी जैसे रहे, इसका पता चलता है। देख लिया, पहचाने नहीं। मित्र भी समझ गया कि पहचान तो लिया है, लेकिन फिर भी पहचान नहीं रहे। आदमी ऊपर चढ़ता ही इसलिए है कि जो पीछे छूट जाए उनको पहचाने ना। और जब बहुत लोग उसको पहचानने लगते हैं तो वो सबको पहचानना बंद कर देता है। पद के शिखर पर चढ़ने का रस ही ये है, तुम्हें सब पहचाने लेकिन तुम्हें किसी को न पहचानना पड़े। मित्र पास तरफ आया और उसने पूछा कि मुनि जी, क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है? मुनि जी को क्रोध आ गया। कहा, अखबार नहीं पढ़ते हो, रेडियो नहीं सुनते हो, मेरा नाम पूछते हो? मेरा नाम जगत जाहिर है, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। उनके बताने का ढंग मित्र समझ गया कि कोई बदलाहट तो नहीं हुई है, आदमी तो ये वही है, सिर्फ नग्न खड़ा हो गया है। 2 मिनट दूसरी बात चलती रही। मित्र ने फिर पूछा कि महाराज मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? मुनि की तो आंखों में आग जल उठी। उन्होंने कहा, मूल ना समझ, इतनी भी बुद्धि नहीं। अभी मैंने तुझे कहा था कि मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। मित्र 2 मिनट और दूसरी बातें चलती रही, सुनता रहा। फिर उसने पूछा कि महाराज मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? मुनि ने डंडा उठा लिया और कहा कि सिर तोड़ दूंगा, नाम समझ में नहीं आता, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। उस मित्र ने कहा, सब समझ में आ गया, वही समझ में आने के लिए 3-3 बार पूछ रहा हूं। नमस्कार है, आप वही के वही, कोई फर्क नहीं। आप वही के वही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। दमन से कभी कोई फर्क नहीं आता, लेकिन दमन से चीजों की शक्ल बदल जाती है, और शक्ल बदल जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि तब बदली हुई शक्ल में उनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। आदमी के भीतर काम हो, सेक्स हो, वासना हो, उसे पहचानना सरल है।
लेकिन आदमी ब्रह्मचर्य की जबरदस्ती कोशिश में लग जाए तो उस ब्रह्मचर्य के पीछे भी सेक्सुअलिटी होगी, कामुकता होगी, लेकिन उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वस्त्र बदल कर आ गई है। ब्रह्मचर्य एक तो वो है जो चित्त के परिवर्तन से उपलब्ध होता है, जो जीवन के अनुभव से उपलब्ध होता है। एक शांति वो है जो जीवन की अनुभूति की छाया की तरह आती है, और एक शांति वो है जो क्रोध को दबा के ठोक के ऊपर बैठ जाती है। एक ब्रह्मचर्य वो है जो भीतर वासना को दबा के उसकी गर्दन को पकड़ के खड़ा हो जाता है। ऐसा ब्रह्मचर्य कामुकता से भी बदतर है, क्योंकि कामुकता पहचान में आती और दुश्मन पहचान में आता हो तो उसके साथ कुछ किया जा सकता है, और दुश्मन पहचान में भी ना आता हो तब बहुत कठिनाई हो जाती है, खुद को ही पहचान मुश्किल हो जाती है। मैं एक साध्वी के साथ समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, वे साध्वी परमात्मा की और आत्मा की बातें कर रहे हैं। हम सभी बातें आत्मा परमात्मा की करते हैं जिनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं, और जिन बातों से हमारा संबंध है उनकी हम बात नहीं करते, क्योंकि वे छोटी छोटी क्षुद्र बातें हैं। हम तो ऊंची बातें, आकाश की बातें करते हैं, पृथ्वी की बातें नहीं करते। जिस पृथ्वी पर चलना पड़ता है, और जिस पृथ्वी पर जीना पड़ता है, और जिस पृथ्वी पर जन्म होता है, और जिस पृथ्वी पर लाश गिरती है अंत में, उस पृथ्वी की हम बात नहीं करते। हम बात आकाश की करते हैं, जहां हम जीते हैं, न हम चलते हैं। वे भी आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा की बात आकाश की बात है। हवा का झोंका आया, मेरी चादर उड़ी और साध्वी को छू गई, जैसे बिच्छू छू गया हो, इतनी घबरा गई। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा पुरुष की चादर, पुरुष की चादर छूने का निषेध। मैं तो बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा चादर भी पुरुष और स्त्री हो सकती है, ये मैंने पहली दफा जाना। चमत्कार है, चादर भी स्त्री और पुरुष हो सकती है। लेकिन ब्रह्मचर्य चादर को भी स्त्री पुरुष में परिवर्तित कर देता है। ये सेक्सुअलिटी की अति हो गई, कामुकता की अति हो गई। मैंने कहा देवी अभी तुम आत्मा की बातें करती थी और कहती थी मैं शरीर भी नहीं हूं, और अब तुम चादर भी हो। अभी क्षण भर पहले तुम शरीर भी नहीं थी कि शरीर तो मिट्टी है। दूसरे में हमें वो नहीं दिखाई पड़ता जो हमें ना हो। बहुत मुश्किल है। हर दूसरा आदमी दर्पण की तरह काम करता है, उसमें हमें दिखाई पड़ती। खुद में कहने लगे अब तो मुझे याद नहीं आता, क्योंकि किसी को नंगा देखने की कोई कामना नहीं है। नहीं, पता नहीं कि वो कपड़े पहनती है नहीं पहनेगी, लेकिन तुम उसकी चिंता में पड़े, चिंता न करें। हम उसे लाए थे आमोद बुद्ध के लिए, आनंद के लिए, और वो भाग गई। हम उसे खोज रहे हैं। बुद्ध ने कहा तुम जाओ खोजो, भगवान करे, लेकिन किसी दिन तुम्हें ये ख्याल आ जाए इतनी खूबसूरत और शांत रात में अगर तुम किसी और को न खोज के अपने को खोजते तो शायद आनंद के ज्यादा निकट पहुंच सकते। लेकिन तुम जाओ, तुम खोजो जिसे तुम्हें खोजना है। मैंने भी बहुत दिन तक दूसरों को खोजा, लेकिन दूसरों को खोज के मैंने कुछ भी न पाया, और जब से अपने को खोजा है तब से वो सब पा लिया है जिसे पाने की कोई भी कामना हो सकती। ये आदमी, ये बुद्ध ब्रह्मचर्य में रहा होगा, लेकिन चादर पुरुष हो जाए तो ब्रह्मचर्य नहीं। और इस देश का दुर्भाग्य, इस दमन के कारण इस देश का सारा व्यक्तित्व कुरूप, विकृत, परवर्टेड हो गया है। एक एक आदमी भीतर उल्टा है, बाहर उल्टा है। भीतर आत्मा शीर्षासन कर रही है, भीतर हम सब सिर के बल खड़े हुए। जो नहीं है भीतर वो हम बाहर दिखला रहे हैं, और दूसरे धोखे खा जाएं इससे कोई बहुत हर्जा नहीं है। हम खुद ही धोखा खा जाते हैं, लंबे अरसे में हम खुद ही भूल जाते हैं कि हम ये क्या। दमन मनुष्य की आत्मा की असलियत को छिपा देता है, और झूठा
आवरण पैदा कर देगा। और फिर इस दमन में हम जिंदगी भर जिसे दमन किया है उससे ही लड़के गुजारते। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला आदमी 24 घंटे सेक्स की ही चिंतना में व्यतीत करता है। उपवास करने वाला 24 घंटे भोजन करता है। ये तो आपने उपवास किया होगा तो पता होगा। उपवास करें और 24 घंटे भोजन करना पड़ेगा। हाँ, भोजन मानसिक हो, शारीरिक नहीं हो, लेकिन शारीरिक भोजन का कुछ फायदा भी हो सकता है। मानसिक भोजन का सिवाय नुकसान के और कोई भी फायदा नहीं। वो जिसने दिन भर खाना नहीं खाया है वो दिन भर खाने की सोचेगा नहीं। उपवास का ये अर्थ नहीं है कि आदमी खाना ना खाए। उपवास का अर्थ अनाहार नहीं है। अनाहार करने वाला दिन भर आहार करता है। उपवास का अर्थ दूसरा है। दमन नहीं है उपवास का अर्थ, लेकिन दमन ही उसका अर्थ बन गया है। उपवास का अर्थ भोजन न करना नहीं है। उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट आवास। और आत्मा के निकट कोई इतना पहुंच जाए कि उसे भोजन का ख्याल ना आए, वो बात दूसरी है। कोई इतने भीतर उतर जाए कि बाहर का पता भी न चले कि शरीर भूखा है, वो बात दूसरी है। कोई इतने गहरे में चला जाए कि शरीर को प्यास लगी कि भूख लगी इसकी खबर न पहुंचती हो, ये बात दूसरी है। लेकिन कोई भोजन नहीं खाऊंगा ऐसा संकल्प करके बैठ जाए तो दिन भर उसे भोजन करना पड़ता है, वो उपवास नहीं। दमन धोखा पैदा करता है। दमन वो जो असलियत है उपलब्धि की, वो जो अनुभूति की, वो जो सत्य है उसकी तरफ बिना ले जाए बाहर परिधि पर ही संघर्ष करके जबरदस्ती कुछ पैदा करने की कोशिश करता है। और ये कोशिश बहुत महंगी पड़ जाती है। हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की बात चल रही 3000 वर्ष से, और इस बात को कहने में मुझे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं मालूम पड़ती कि आज पृथ्वी पर हमसे ज्यादा कामुक चित्त किसी समाज का नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्योंकि जिससे हम लड़े हैं वही हमारे भीतर घाव की तरह पैदा हो गया। 24 घंटे उसी से लड़ रहे हैं। छोटे से बच्चे से लेकर मरते हुए बूढ़े तक सेक्स की लड़ाई चल रही है। कोरिया में 2 फकीर थे, मैंने उनके जीवन में पढ़ा। 2 भिक्षु एक दिन सांझ अपने आश्रम वापस लौटते हैं। एक बूढ़ा भिक्षु है, एक युवा भिक्षु। आश्रम के पहले ही एक छोटी सी पहाड़ी नदी है। सांझ हो गई है, सूरज ढलता है। एक युवती खड़ी है उस पहाड़ी नदी के किनारे। उसे भी नदी पार होना है, लेकिन डरती है, अनजान है, शायद नदी परिचित नहीं है, पता नहीं कितनी गहरी हो, भयभीत है। तो वो बूढ़ा साधु आगे आया है। उसको भी समझ में पड़ गया कि वो स्त्री पार होने के लिए चिंतित है, शायद कोई सहारा मांगती है। उसका भी मन हुआ कि हाथ से सहारा दे दूं, नदी पार करवा दूं। लेकिन हाथ का सहारा देने का ख्याल भर वर्षों की दबी हुई वासना एकदम खड़ी हो गई। वो हाथ को छूने की कल्पना ही भीतर जैसे नस नस में, रग रग में कोई बिजली दौड़ गई। 30 वर्ष से स्त्री को नहीं छुआ। अभी छुआ नहीं था, अभी भी छुआ नहीं था, अभी सिर्फ सोचा था कि हाथ का सहारा दे दूं। लेकिन सारे प्राण कब गए। एक बुखार सारे व्यक्तित्व को घेर लिया। अपने मन को डराया, कहा कि मैंने कैसी गंदी बात सोची, कैसे पाप की बात सोची। मुझे क्या मतलब है कोई नदी पार हो या ना हो, मुझे क्या प्रयोजन है। मैं अपना जीवन क्यों बिगाड़ूं, अपनी साधना क्यों बिगाड़ूं। बड़ी कीमती साधना होगी जो एक लड़की का हाथ छूने से बिगड़ जाती है। बड़ी बहुमूल्य साधना रही होगी। और ऐसी ही बहुमूल्य साधना के सहारे लोग मोक्ष तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसी ही कीमती मजबूत साधना के पुल पर चढ़ के परमात्मा की यात्रा करना चाहते हैं। आंख बंद कर ली उसने, क्योंकि वो स्त्री दिखाई पड़ती थी और वो बहुत जोर से दिखाई पड़ती थी, क्योंकि मन जाग गया था, कोई भी वासना जग गई थी। आंख बंद करके वो नदी उतरने लगा। अब ये आपको पता होगा,
जिस चीज पे आंख बंद कर ली जाए वो उतनी सुंदर कभी नहीं होती आंख खोले में जितनी आंख बंद परंतु हो जाए। आंख बंद हुई और वो स्त्री अप्सरा हो गई। अप्सराएं इसी तरह पैदा होती हैं, बंद आंख से पैदा हो जाती हैं। दुनिया में स्त्रियां आंख बंद करो कि अप्सराएं पैदा हो। अप्सराएं कहीं भी नहीं है, लेकिन आंख बंद से स्त्री अप्सरा हो जाती, एकदम कविता पैदा हो जाती, फूल खिल जाते, चांदनी फैल जाती, एक ऐसा सौंदर्य आ जाता है जो स्त्री में कहीं भी नहीं है, जो सिर्फ आदमी की काम वासना के सपने में होता है। आंख बंद करते ही सपना शुरू होता है। अब वो असली स्त्री को नहीं देख रहा, अब एक ड्रीम, अब एक सपना, और वो स्त्री उससे बुला रही है। उसका मन कभी कहता है कि चलो ये तो बड़ी बुरी बात है कि किसी असहाय स्त्री को सहारा न दूं, फिर तत्काल उसका दूसरा मन कहता है कि ये सब बेईमानी है, अपने को धोखा देने की तरकीब कर रहे हो, ये सेवा वगैरह नहीं है, तुम स्त्री को छूना चाहते हो। बड़ी मुश्किल है उसकी, साधुओं की बड़ी मुश्किल होती है। खींचतान है भीतर, तनाव है भीतर, सारा प्राण पीछे लौट जाना चाहता है और वो दमन करने वाला मन आगे चला जाना चाहता है। वो नदी के छोटे से घाट पर वो आदमी 2 हिस्सों में बढ़ गया है, एक हिस्सा आगे जा रहा है, एक हिस्सा पीछे जा रहा है। उसकी अशांति, उसका टेंशन, उसकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। यही अशांति आदमी को पागल कर देगी। आधा हिस्सा इस तरफ जा रहा है, आधा हिस्सा उस तरफ जा रहा है। किसी तरह खींच तान के उसने अपने को उस पार कर लिया है। आंखें खुल के देखना चाहती है, लेकिन वो डरा हुआ है। वो भगवान का नाम लेता है, जोर जोर से भगवान का, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। भगवान का नाम आदमी जब भी जोर जोर से ले तब समझ लेना कि भीतर कुछ गड़बड़। उसको दबाने के लिए आदमी जोर जोर से नाम लेता है। आदमी को ठंड लग रही हो, नदी में नहाते वक्त कहता है सीताराम सीताराम। वो ठंड जो लग रही है, बेचारे सीताराम को क्यों तकलीफ दे रहे हो? उस ठंड को भुलाने की कोशिश कर रहे हो। अंधेरी गली में आदमी जाता और कहता अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। वो अंधेरे की घबराहट को भुलाना चाह रहे हो। जो आदमी परमात्मा के निकट जाता है वो चिल्लकों नहीं करता भगवान के नाम की, वो चुप होता है। जितने चिल्लकों शोरगुल मचाने वाले लोग हैं, समझ लेना कि भीतर कुछ और चल रहा है। भीतर काम चल रहा है, उससे ऊपर राम का नाम चल रहा है। वो भीतर औरत खींच रही है और वो किसी तरह भगवान का सहारा लेके आगे बढ़ा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि औरत मजबूत हो जाए और खींच ही ले। उस स्त्री को बेचारी को पता भी नहीं है कि साधु किस मुसीबत में पड़ गया है। वो अपने रास्ते पर खड़ी, तभी उस साधु को ख्याल आया कि पीछे उसका जवान साथी भी आ रहा है। लौट के उसने देखा कि उसको सचेत कर दे कि वो भी कहीं इसी दया करने की भूत में न पड़ जाए जिसमें मैं पड़ गया हूं। लेकिन लौट के देखा तो भूत तो हो चुकी है। वो जवान आदमी उस औरत को कंधे के लिए नदी पार कर रहा है। आग लग गई उस बूढ़े साधु को। न मालूम कैसा कैसा मन होने लगा। कई बार होने लगा कि मैं उसकी जगह कंधा लगाया होता। फिर छिड़का उसने कि क्या पागलपन की बात, मैं और उस औरत को कंधे पे ले सकता हूं? 30 साल की साधना नष्ट करूंगा? गंदगी का ढेर है औरत का शरीर, तो उसको कंधे पे लूंगा? नरक का द्वार है ये औरत, इसको कंधे पे लूंगा? लेकिन वो दूसरा युवक लिए चला। आग जल गई कि आज जाके गुरु को कहूंगा कि ये युवक भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, ऐसे निकालो आश्रम के बाहर। फिर उस युवक ने आंसू उस स्त्री को किनारे पर छोड़ दिया होगा। फिर वो चल पड़ा। फिर वो दोनों चलते रहे मील भर तक। बूढ़े ने कोई बात नहीं की। जब वे आश्रम के द्वार पर प्रविष्ट हो रहे थे तो उस बूढ़े ने सीढ़ी पर खड़े होकर कहा कि याद रखो, मैं जाके गुरु को कहूंगा तुम पतित हो चुके हो, तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? वो आदमी एकदम से चौंका। उस युवक ने कहा स्त्री, उसको मैंने उठाया था और छोड़ भी आया, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि आप उसे अभी भी कंधे पर लिए हुए हैं। उस युवक ने कहा सर, यू आर स्टिल कैरिंग हर ऑन योर शोल्डर। आप अभी भी छोड़ रहे हो।
मैं तो उसे उतार भी आया और आपने तो उसे कभी कंधे पे लिया भी नहीं था। आप अभी तक उसी को ठो रहे हैं। मैं तो 2 घंटे से सोचता था आप किसी ध्यान में लीन हैं। मुझे ये खबर भी ना थी कि आप वही ध्यान कर रहे हैं, वही नदी का किनारा, वही स्त्री को नदी का पार कराना। ये तो मैंने कहानी सुनी, अभी ऐसी कहानी ठीक मेरे साथ हो गई दिल्ली में। वो आपने अखबार में जरूर पढ़ ली हो। एक महिला आई और मेरे साथ ठहर गई। उसने मुझसे पूछा कि मैं यहां ठहर जाऊं आपके पास। मैंने कहा बिल्कुल ठहर जाऊं। मुझे पता नहीं था कि मनु भाई पटेल को बड़ी तकलीफ हो जाएगी इस बात। अगर मुझे पता होता तो संसद सदस्य को मैं तकलीफ नहीं देता, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। कहता कि देवी तुम्हारे ठहरने से मुझे तकलीफ नहीं, लेकिन मनु भाई पटेल को, बड़ोदरा वालों को, उनको तकलीफ हो जाएगी और किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं। और तुम्हें ठहर नहीं हो तो जाओ मनु भाई के कमरे में ठहर जाओ, ये मेरे पास काहे के लिए ठहर। लेकिन मुझे पता ही नहीं था। पता होता तो ये भूल न होती, लेकिन ये भूल हो गई, अज्ञान में हो गई। वो आके सो भी गई, लेकिन दूसरे दिन तकलीफ हुई। पता चला कि मनु भाई को, उनके मित्रों को बहुत कष्ट हो गया इस बात से कि मेरे कमरे में सो गए। मैं तो हैरान हुआ। वो कमरे में मेरे सोई, तकलीफ उनको हो गई। लेकिन आदमी कंधे पर उन चीजों को ढोने लगता है जिनसे भीतर कोई लड़ाई जारी रही हो। पता नहीं चलता, ख्याल में नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि ये सब भीतर क्या हो रहा है। फिर इस बात को हुए 2 महीने हो गए। वो मनु भाई मुझे मिले तो उनसे कहूं, सर यू आर स्टिल कैरिंग हर ऑन योर शोल्डर, अभी भी ढो रहे हैं उस औरत को। लेकिन 2 महीने हो गए, अब उनको अखबारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के खबर देने का मौका है। मैंने उनसे वहीं दिल्ली में कहा था कि मनु भाई तकलीफ होगी, पीछे न पीछे ये बात चलेगी, ये मिटने वाली नहीं, तो मैं ही इसकी बात कर लूं सबके सामने। तो वहां कहा कि नहीं, क्या बात करनी है, कुछ हर्जा नहीं है, जो हो गया हो गया। लेकिन मैं जानता था कि बात तो उठेगी ही, करनी ही पड़ेगी। फिर वो संसद सदस्यों को मुझ जैसे फकीरों के आचरण का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो मुल्क का आचरण बिगाड़ देंगे हम जैसे लोग। और ऐसे अच्छे संसद सदस्य हैं, इसलिए तो मुल्क का आचरण इतना अच्छा है, नहीं तो कभी का बिगड़ जाता। धन्यवाद है हमारे मुल्क का आचरण कितना अच्छा है, अच्छे संसद सदस्यों के कारण, जो पता लगाते हैं कि किसके कमरे में कौन सो रहा का हिसाब रखते हैं। ये लोक सेवक है, लोक सेवक होना चाहिए। मैं तो जैसे मुझे खबर मिली, मैंने कहा कि इस बार इलेक्शन के वक्त अगर मुझे वक्त मिला तो जाऊंगा बड़ौदा में, लोगों से कहूंगा कि मनु भाई को ही वोट देना। इस तरह के लोगों की वजह से देश का चरित्र ऊंचा है, तो सब खराब हो जाए। लेकिन ये दिमाग कहां से पैदा होता है, ये दिमाग कहां से आता है, ये भीतर क्या छिपा हुआ है? वो भीतर है दमन की लंबी परंपरा। ये एक आदमी का सवाल नहीं, ये हमारी पूरी जाति संस्कार का सवाल है। ये कोई मनु भाई का सवाल नहीं, वो तो प्रतिनिधि हैं हमारे और आपके, हमारी सब बीमारियों के प्रतिनिधि हैं हमारे सब प्रतिनिधि। तो जो हमारे भीतर छिपा है, हमारे भीतर क्या छिपा है? हमने एक अजीब सप्रेशन की धारा में अपने को जोड़ रखा है, दबा रहे हैं सब। वो दबाया हुआ घाव हो जाता है, वो घाव पीड़ा देता है। उस घाव की वजह से हमें बाहर वही दिखाई पड़ने लगता है जो भीतर है। सारा जगत फिर एक दर्पण बन जाता है। नहीं, ये सप्रेशन की लंबी धारा, ये दमन की लंबी यात्रा व्यक्तित्व को नष्ट कर दी है। इसने जीवन के सारे स्रोतों को पॉइजन से भर दिया, जहर से भर दिया। जीवन के सारे स्रोत विकृत और कुरूप हो गए। इसलिए तीसरा सूत्र आज आपसे कहना चाहता हूं, दमन से बचना अगर जीवन को और सत्य को जानना हो और कभी प्रभु के परमात्मा के द्वार पर दस्तक देनी हो, तो दमन वाला चित्त वहां तक कभी नहीं पहुंचता। वो वहीं रुक जाता है जहां दमन करता है। जिसका दमन करता है वहीं ठहर जाता है।
और उसको वहीं ठहरना पड़ता है, क्योंकि जरा ही हटा कि दमन उखड़ जाएगा और जिसको दबाया है वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने एक आदमी की छाती पे आप सवार हो गए तो फिर आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि छोड़ के आप गए तो वो फिर निकल के आपके ऊपर हमला करेगा। तो अगर किसी आदमी की छाती पे आप सवार हो गए तो आप समझना कि जितना वो आपसे बंध गया उससे भी ज्यादा आप उससे बंध गए, क्योंकि आप छोड़ के नहीं हट सकते। तो मनुष्य जिन चीजों को दबा लेता है उन्हीं के साथ बंध जाता है, उनसे छोड़ के हट नहीं सकता और कहीं नहीं जा सकता। इसलिए दमन से अत्यंत साधक को सावधान होना। दमन पैदा करेगा पागलपन, विक्षिप्तता, इंसेनिटी। जितने मनोचिकित्सक हैं उनसे पूछे वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सारी दुनिया पागल हो जा रही है दमन के कारण। पागल खानों में 100 आदमी बंद हैं, उनमें 98 आदमी दमन के कारण बंद हैं। जिन्होंने भी जोर से दबा लिया है उन्होंने एक विस्फोट की आग को भीतर रख लिया है, वो विस्फोट फूटना चाहता है। वो सारे व्यक्तित्व को किसी दिन तोड़ देता है, किसी दिन खंड खंड बिखेर देता है सारे मकान को, आदमी बिखर के टूट के खड़ा हो जाता है। इसलिए जितना आदमी स्तब्ध होता चला जा रहा है उतना ही पागल होता जा रहा है, क्योंकि सभ्यता का सूत्र दमन नहीं। स्वभाव को अगर जानना है तो दमन से नहीं जाना जा सकता है। लेकिन आप कहेंगे अगर हम दमन नहीं करेंगे तब तो आदमी पशु हो जाएगा, तब तो क्रोध आए तो क्रोध करना चाहिए, आप ये कहते हैं। वासना आए तो वासना भोगनी चाहिए, आप ये कहते हैं। आप लोगों को वासना में डूब जाने के लिए कहते हैं? बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं कहता हूं। दमन से बचने को कह रहा हूं, अभी भोग करने को नहीं कह रहा हूं। अभी एक सूत्र समझ लें, कल हम दूसरे सूत्र की बात करेंगे। दमन से बचने का अर्थ भोग में कूद जाना नहीं है। अनिवार्य रूपेण वही एक दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, और विकल्प भी हैं। उन विकल्प की हम बात करेंगे। इसलिए जल्दी से नतीजा लेके घर मत लौट जाना। मेरी बातों में जल्दी नतीजा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। दमन नहीं, खुद के व्यक्तित्व से संघर्ष नहीं, खुद के व्यक्तित्व से द्वंद नहीं, क्योंकि खुद के व्यक्तित्व से द्वंद का अर्थ है जैसे मैं अपने दोनों हाथों को लड़ाने लगूं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? दोनों हाथ मेरे हैं, दोनों हाथों के पीछे लड़ने वाली शक्ति मेरी है, दोनों हाथों के पीछे मैं हूं। कौन जीतेगा? कोई नहीं जीत सकता। लेकिन दोनों हाथों की लड़ाई में जीतेगा कोई भी नहीं, क्योंकि जीतने वाले दो हैं ही नहीं। लेकिन एक अद्भुत घटना घट जाएगी, जीतेगा तो कोई नहीं, न बायां न दायां, लेकिन मैं हार जाऊंगा दोनों को लड़ाने में, क्योंकि मेरी शक्ति दोनों के साथ नष्ट होगी और मैं हार जाऊंगा शक्ति के क्षीण होने से। जो भी दमन कर रहा है वो किसका दमन कर रहा है? अपना ही, अपने ही चित्त के खंडों को दबा रहा है। किससे दबा रहा है? खुद के ही चित्त के दूसरे खंडों से दबा रहा है। चित्त के एक खंड को चित्त के दूसरे खंड से दबा रहा है, खुद को ही खुद से लड़ा रहा है। ऐसा आदमी अगर पागल हो जाए अंततः तो आश्चर्य क्या है? वो तो आदमी पागल नहीं हो पाता, क्योंकि दमन करने वालों की बात पूरी तरह से कोई भी नहीं मानता है, नहीं तो सारी मनुष्यता पागल हो जाए। वो दमन करने वालों की बात पूरी तरह कोई नहीं मानता, और न मानने की वजह से थोड़ा सा रास्ता बचा रहता है कि आदमी बच जाता है। हाँ, न मानने की वजह से ऊपर से दिखलाता है कि मानता हूं, भीतर से पूरा मानता नहीं, इसलिए पाखंड और हिपोक्रेसी पैदा होगी। हिपोक्रेसी दमन की सगी बहन। वो जो पाखंड है वो दमन का चचेरा भाई। दमन चलेगा तो पाखंड पैदा होगा, अगर पाखंड पैदा ना होगा तो पागलपन पैदा होगा। पागलपन से बचना है तो पाखंडी हो जाना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य, और पीछे से वासना के रास्ते खोलने पड़ेगा। दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि मुझे तो मिट्टी है धन, और भीतर गुप्त मार्गों से तिजोरियां बंद करनी पड़ेगी।
लेकिन ये पाखंड बचा रहा है आदमी को, नहीं तो आदमी पागल हो जाए। अगर सीधा साधा आदमी दमन के चक्कर में पड़ जाए तो पागल हो जाए। ये साधु सन्यासी बहुत बड़े अंश में पागल होते देखे जाते हैं। उसका कारण आप समझते हैं? लोग समझते हैं कि भगवान का उन्माद छा गया, भगवान के लिए दीवाने हो गए। भगवान का कोई उन्माद नहीं होता है। सब उन्माद भीतर के रुग्णता से पैदा होता है, लेकिन वो भीतर अगर बहुत दमन हो तो रोग पैदा हो जाता है, उन्माद पैदा हो जाता है, पागलपन पैदा हो जाता है। लेकिन उसको हम कहते हैं हर्षोन्माद, एक्सटेसी। एक्सटेसी वगैरह नहीं है, मैडनेस है, इंसेनिटी है। या तो आदमी पूरा दमन करे तो पागल होगा, और या फिर पाखंड का रास्ता निकाल ले तो बच जाएगा, लेकिन पाखंडी हो जाएगा। और पाखंडी होना पागल होने से अच्छा नहीं। पागल की फिर भी एक सिंसेरिटी है, पागल का फिर भी एक निष्ठा है। पाखंडी की तो कोई निष्ठा नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई ईमानदारी नहीं। मगर दमन यही दो विकल्प पैदा करता है। आप अपने से लड़े और आप गलत रास्ते पर गए। अपने से नहीं लड़ना है, अपने से लड़ना अधार्मिक है। दमन मात्र अधार्मिक है। दमन मात्र मनुष्य को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना दुनिया में किसी और एक शख्स ने कभी नहीं पहुंचाया। उस दिन ही मनुष्य पूरी तरह स्वस्थ होता है जिस दिन सारे दमन से मुक्त हो जाता है, जिस दिन उसके भीतर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। जिस दिन भीतर द्वंद्व नहीं होता उसी दिन उस एक का दर्शन होता है जो भीतर है। अगर ठीक से समझें तो दमन मनुष्य को विभक्त करता है, डिवाइड करता है। और दमन जिस व्यक्ति के भीतर होगा वो फिर इंडिविजुअल नहीं रह जाए, वो व्यक्ति नहीं रह जाए, वो विभक्त हो जाए, उसके कई टुकड़े हो जाएंगे, वो सिजोफ्रेनिक हो जाए। दमन न होगा व्यक्ति में तो योग की स्थिति उपलब्ध होगी। योग का अर्थ है जोड़, योग का अर्थ है इंटीग्रेशन, योग का अर्थ है एक। लेकिन एक कौन हो सकता है? एक व्यक्तित्व किसका हो सकता है? उसका जो लड़ नहीं रहा, उसका जो अपने को खंड खंड में नहीं तोड़ रहा है, जो अपने भीतर नहीं कह रहा है ये बुरा है, ये अच्छा है, इसको बचाऊंगा, इसको छोड़ूंगा। जिसने भी अपने भीतर बुरे और अच्छे का भेद किया वो दमन में पड़ जाए। दमन से बचने का सूत्र है अपने भीतर जो भी है उसकी पूर्ण स्वीकृति, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। जो भी है, सेक्स है, लोभ है, क्रोध है, मान है, अहंकार है, जो भी है भीतर उसकी सर्वांगीण स्वीकृति प्राथमिक बात है। तो व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ विकसित होगा, नहीं तो नहीं विकसित होगा। अगर उसने अस्वीकार किया कि इस हिस्से को मैं अस्वीकार करता हूं, उसने कहा कि मैं लोभ को फेंक दूंगा, उसने कहा कि मैं क्रोध को फेंक दूंगा, बस फिर वो नहीं कभी भी शांत हो पाएगा। इस फेंकने में ही अशांत हो जाएगा। और इसीलिए तो सन्यासी जितने क्रोधी देखे जाते हैं उतने साधारण लोग क्रोधी नहीं होते। सन्यासी का क्रोध बहुत अद्भुत है। दुर्वासा की कथाएं तो हम जानते हैं, वो परम सन्यासी, परम ऋषि थे। इतना क्रोध छोड़ने वाले लोगों में इकट्ठा हो, इतना अहंकार कि दो सन्यासी एक दूसरे को मिल नहीं सकते, क्योंकि कौन किसको पहले नमस्कार करेगा। दो सन्यासी एक साथ बैठ नहीं सकते क्योंकि किसका तखत ऊंचा होगा और किसका नीचा होगा। ये सन्यासी हैं कि पागल हैं? अभी तखत की ऊंचाई नीचाई नापने में लगे हैं, इनकी परमात्मा की ऊंचाई नीचाई का नहीं पता भी क्या होगा। मैं कलकत्ते में एक सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने गया। वहां कई तरह के सन्यासी, कई धर्मों के उन्होंने आमंत्रित किए थे। उनको क्या पता विचार कि सब सन्यासियों को एक मंच पर नहीं बिठाया जाता।
कोई उसमें शंकराचार्य है, वो कहते हैं हम अपने सिंहासन पर बैठेंगे, और शंकराचार्य सिंहासन पर बैठे तो दूसरा आदमी कैसे नीचे बैठ सकता है? किसका तख्त ऊंचा होगा? संयोजकों ने मुझे आके कहा कि सबकी खबरें आ रही हैं, हमारे बैठने का इंतजाम क्या है? बच्चों जैसी बात मालूम पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं और अपने बाप से कहते हैं तुमसे ऊंचे हैं। इससे ज्यादा बुद्धि नहीं मालूम पड़ती तख्त ऊंचा नीचा रखने वालों में। इससे ज्यादा ऊंची बुद्धि है। तख्त तो ऊंचे हो जाएंगे आप, तो हद हो गई। आदमी का ऊंचा होना बहुत आसान हो गया, लेकिन दबा रहे हैं अहंकार को, तो अहंकार दूसरे रास्तों से खोज कर रहा है निकलने की। इधर अहंकार को दबा रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, हे परमात्मा मैं तो तेरी शरण में हूं, इधर ये कह रहे हैं। उधर वो अहंकार कह रहा है अच्छा ठीक है बेटे, इधर तुम शरण में जाओ, हम दूसरा रास्ता खोजते हैं। हम कहते हैं कि सोने का सिंहासन चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा भगवान की शरण में और कोई भी नहीं गया, तो हमको सोने का सिंहासन चाहिए। इधर कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आदमी तो कुछ भी नहीं है, सब संसार माया है। और उधर अगर जगत गुरु न लिखो आगे तो नाराज हो जाती तबीयत कि मुझे जगत गुरु नहीं लिखा। और मजा ये है कि जगत से पूछे बिना ही गुरु हो गए। जगत से भी तो पूछ लिया होता, ये जगत बहुत बड़ा है। एक गांव में मैं गया, वहां भी एक जगत गुरु थे। जगत गुरु की कोई कमी है? जिसको भी ख्याल पैदा हो जाए वो जगत गुरु हो सकता है। इस वक्त सबसे सस्ता काम ये है। गांव में जगत गुरु थे, मैंने कहा इतना छोटा सा गांव जगत गुरु कहां से ले आए? उन्होंने कहा वो यहीं रहते हैं सदा। मैंने कहा जगत से पूछ लिया उन्होंने कहा जगत से तो नहीं पूछा, लेकिन वो बहुत होशियार आदमी, उनका एक शिष्य है। मैंने कहा और कितने? उन्होंने कहा बस एक ही है, लेकिन उसका नाम उन्होंने जगत रख लिया है, तो वो जगत गुरु हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। अब और कोई कमी ना रही। लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली अदालत में मुकदमा नहीं चला सकते इस आदमी पे, जगत गुरु है। सारे जगत गुरु इसी तरह के, किसी का एक शिष्य होगा, किसी के 10 होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इधर कहते हैं कि नहीं, कुछ आदमी तो माया है, असली तो ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। और इधर जगत गुरु होने का भी रोग दबा रहता है। वो अहंकार, उधर से बचाओ, इधर से रास्ता खोजता है। आदमी जिस जिसको दबाएगा वही वही नए नए मार्गों से प्रकट होगा। दमन करके कभी कोई किसी चीज से मुक्त नहीं होगा। इसलिए दमन से बचना, दमन से सावधान रहना। दमन ही मनुष्य को तोड़ देने का सूत्र है। और अगर जुड़ना है और एक हो जाना है तो दमन से बच जाना पहली शर्त। चौथे सूत्र में आपसे मैं बात करूंगा कि अगर दमन से बच जाएं तो फिर भोग एकदम निमंत्रण देगा कि आओ, अब तो क्रोध से बचना नहीं है इसलिए आओ क्रोध करो, अब तो सेक्स से बचना नहीं है इसलिए आओ कूद जाओ, अब तो लोभ से बचना नहीं है इसलिए दौड़ो और रुपए इकट्ठे करो। जैसे ही दमन से बचेंगे वैसे ही भोग निमंत्रण देगा कि आ जाओ। उस भोग के लिए क्या करना है तो चौथे सूत्र में आपसे बात करूंगा। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा